क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। यहाँ उपस्थित है। आज गुणायतन का अधिवेशन था और आज के अधिवेशन में गुणायतन परिवार ने कई अच्छे प्रस्ताव पारित किए हैं। मैं चाहूँगा उसकी जानकारी गुणायतन के निर्देशक अशोक जी पाटनी के नेतृत्व में अध्यक्ष विनोद जी काला, कार्याध्यक्ष एनसी जैन, महामंत्री अशोक जी पांडे और कन्हैयालाल जी सेठी एक साथ आ जाए और अशोक जी आज आप लोगों ने जो निर्णय लिए हैं वो संदेश पूरी समाज के बीच रखे जो सबके लिए उपयोगी होगा। एक साथ आ जाए, अशोक जी आ जाए। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आज गुणायतन का दिन में राष्ट्रीय अधिवेशन था। उसमें हमने 5 प्रस्ताव पास किए। एक प्रस्ताव तो हम 5 शहरों में छात्रावास बनाएंगे, जिसमें शुरुआत हम पहले छात्रावास की इंदौर से करेंगे। दूसरा प्रस्ताव महाराज जी, जो गाँव में मंदिर है और वहाँ समाज घर नहीं रहे तो मंदिर वहाँ से भगवान श्री जी उठ के और शहरों में जा रहे हैं, तो उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए एक क्लस्टर बना के एक स्कूलें बनाए वहाँ, और स्कूलों में जो शिक्षक रहे वहाँ मंदिर, जहाँ जहाँ मंदिर है उनको वहाँ बसावें, तो मंदिर की भी सेवा हो जाएगी, उनको भी रोजगार मिल जाएगा शिक्षकों को, और बच्चों को पढ़ाई भी हो जाएगी। तीसरा महाराज जी, जो जरूरतमंद हैं लोग हैं उनको छात्रवृत्ति, कोई विधवाएं हैं तो उनको पेंशन, या कोई बीमार है तो उसको इलाज के लिए जो भी आवश्यकता उसको अपने साधर्मी बंधुओं को, भाइयों को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने की भी योजना बनाएं। चौथा, एक युवा प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ भी बनाएं। स्वास्थ्य समय शिखर जी में सेवायतन की स्वास्थ्य के सेवाओं का विस्तार करें। तो महाराज जी, हमने ये प्रस्ताव तो पास कर लिए, लेकिन इस प्रस्तावों को हम आगे कैसे बढ़ें, इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए और आपकी प्रेरणा चाहिए। बहुत सुंदर। देखिए, आज बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि गुणायतन के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में समाज कल्याणोन्मुखी बड़े ठोस प्रस्ताव पारित हुए। मुझे तब बेहद प्रसन्नता हुई जब आप लोगों ने ये बात रखी कि हमारा मंदिर तो पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, और हम अपने आप को मंदिर तक सीमित क्यों रखें, हमें तो उसे और व्यापक रूप देना चाहिए। यद्यपि मैंने हमेशा आप लोगों को यही प्रेरणा दी है कि गुणायतन को एक प्रोजेक्ट तक सीमित मत मानो, गुणायतन एक अभियान है। और बहुत वर्षों से मेरे मन में ऐसी भावना थी कि उन कार्यों का भी क्रियान्वयन किया जाए, पर उस समय हमने ये सोच रखा था कि पहले मूल काम को पूरा कर दें, फिर दूसरे कार्यों को आगे बढ़ाने का उपक्रम किया जाए। लेकिन अब मैं पूरी तरह निश्चिंत हो गया हूँ कि सम्मेद शिखर का काम करने में तो गुणायतन पूरी तरह समर्थ है, बल्कि वो पूर्णता की ओर है। ठप्पाई भर लगना है, प्रतिष्ठा भर की देर है, वो हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो टीम वहाँ काम कर रही है
गुनायतन इतना बड़ा संगठन है, 19,000 लोगों का संगठन, भारतवर्ष का मैं समझता हूं सबसे सशक्त संगठन, जिसके 19,000 पंजीकृत सदस्य हैं और सब अपने आप में समाज के बड़े बड़े हस्तियां, आइकॉन्स हैं। तो मैंने हमेशा सोचा कि इनकी प्रतिभा, इनकी क्षमता, इनकी योग्यता और इनके संसाधनों को सही दिशा में नियोजित करना चाहिए। आज आप लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो पूरी की पूरी समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी। हम जब से इंदौर आए, चातुर्मास हुआ, इस इंदौर के चातुर्मास में कई नया इतिहास बना, मंगल प्रवेश से लेकर कल तक, और मैं आज तक की बात कहूँगा और आने वाले कल में भी आप लोग देखिएगा। समाज में बहुत उत्साह रहा, हर कार्य में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और यहाँ मैंने देखा था कि यहाँ बहुत सारे छात्र रहते हैं। कई छात्रों ने आकर मुझसे कहा कि महाराज जी, हम लोग जहाँ तहाँ रुकते हैं तो हमारे संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ के लोग भी मुझसे कह रहे थे महाराज इस तरह की कोई पहल हो जाए। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज गुनायतन ने इस पे औपचारिक रूप से अपनी मुहर लगा दी है और ये इंदौर के लिए गौरव का विषय है कि शुरुआत इंदौर से होने जा रही है और प्रथम चरण में 5 शहरों को चुना जाएगा। ये आप लोग तय करें कि देश में कहाँ कहाँ करा जाए। जो लोग आपको स्थान सुलभ कराए, एक पॉलिसी बना करके, तो उसको ये छात्रावास बनाया जा सकता है। और गुनायतन की टीम इतनी सशक्त और सक्षम है कि इसको एक बार शुरू करके पूरे देश में बहुत अच्छे से विस्तारित किया जा सकता है, करना चाहिए। तो ये छात्रावास की शुरुआत, और मुझे लगता है कि हो सकता है कल ही कोई शुभ समाचार आप लोगों तक मिल जाए और उसका श्री गणेश भी हो जाए, उसकी औपचारिक घोषणा कल आप सबके बीच की जाएगी। एक बहुत अच्छी बात है, ये शुभ शुरुआत है और कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। जिसकी शुरुआत अच्छी होती है तो उसका अंजाम अपने आप अच्छा होता है, परिणाम अच्छा निकलता है। एक बहुत अच्छा कार्य है। इसी प्रकार जो आप लोगों ने अन्य प्रस्ताव रखे, हमारे समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए कल्याणोन्मुखी कार्यक्रम, ये बहुत जरूरी। अशोक जी तो खुद करते हैं कि अपने ट्रस्ट के माध्यम से न जाने कितनों का उद्धार करते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग कह रहे थे जो अनऑर्गेनाइज ढंग से, दोषी जी, पाटोदी जी, बिलाला जी, गोधा जी वगैरह, कि हम लोग करते, लेकिन क्यों ना हम इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करें। तो ये जो आपने बीड़ा उठाया है ये भी एक अच्छा उपक्रम है और इसके लिए पूरा कार्यवाही करने के लिए पॉजिटिव साइन, हाँ चलिए देखिए, ये भी कोई शुभ समाचार ही लेकर आए हैं। उसी अभियान में गए हुए थे दोनों के दोनों देखने के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि 5 शहरों को एक पूरा प्रोजेक्ट हाथ में लिया जाए, उनका सर्वे कराया जाए, उसकी कार्य योजना बनाई जाए और उसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जाए और इस तरह का उपक्रम कराया जाए ताकि हमारे समाज में कोई भी कमजोर न रहे, कोई भी अभावग्रस्त न हो। हम किसी को सहयोग नहीं देंगे, हम उसे सहयोग देने लायक बनाना चाहते हैं कि वो इतना समर्थ हो जाए कि किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं, अपितु दूसरों की झोली भर सके, ये सामर्थ्य उसके अंदर आनी चाहिए। ये उपक्रम बहुत अच्छा है। इसी तरह के अन्य जो समाज कल्याणोन्मुखी कार्यक्रम आप लोगों ने हाथ में लिए हैं, बहुत प्रशंसनीय। उसकी एक नीति बनाई जाए और पूरे देश में जहाँ जहाँ गुनायतन के लोग हैं, आज भारत के 23 राज्यों में और 17 देशों में, अब तो ज़्यादा हो गया होगा, गुनायतन का नेटवर्क है। और जो भी होने वाला है, मैंने इन सब बातों के लिए गुरुदेव के पास जब नेमावर में हमें सानिध्य मिला था तो आशीर्वाद भी लिया था और हमने ये कहा था जिनके CSR का फंड निकलता है, हमें कोई जिम्मेदारी तो मिले, बाकी हम सब कर लेंगे। जिम्मेदारी भर मिले, हम सब कर लेंगे। तो देश विदेश के सब लोग इस तरह के उपक्रम में लगे हुए हैं और हमें अब इसे योजनाबद्ध तरीके से सर्वत्र गुनायतन ने आज तक जितने भी प्रस्ताव, उनका पूरी पालन हुआ है। ये प्रस्ताव नहीं बनेगा, बहुत जल्दी पहल होगी और हो सकता है उसका मंगलाचरण कल ही हो जाए। ये हो सकता है, कल ही हो सकता है।
और वो कल मंगलाचरण किस रूप में होगा उसकी भी घोषणा हम कल कर देंगे। हमारे पास पूरी कार्य योजना तैयार है, कल उसकी शुरुआत होगी। और कल शुरुआत नहीं होगी, कल ही होगी। क्यों होगी? कल हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। कल बहुत शुभ दिन है। कल परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस है। हम उनका आचार्य पदारोहण मनाएंगे और हम चाहते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उनके शासन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 2650 वर्ष 2550 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आज भी उनका शासन है ना। हम लोग किनके शासन में जिने? भगवान महावीर के। तो चले जाने के 2550 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका शासन कायम है। गुरुदेव के चले जाने के बाद भी युग युगंत तक उनका शासन कायम रहेगा और हम उनके शासन के अनुगामी बनेंगे। इसलिए ये जो भी बातें हैं ये सब उनके ही विजन को आगे, उसकी एक प्रकार से इस मंच से औपचारिक घोषणा होगी कि वो काम जो इंदौर में सोचा था वो सुधारित जो कार्य होगा वो बाद में होता रहेगा। ये शुरुआत कल से कर देना चाहिए। ये बहुत सार्थक पहल है, इसको करना। हाँ, वो है अपने पास तैयार है और हो सकता है ये प्लान भी कल ही हो जाए तो अच्छी उत्तम है। तो मैं पूरी की पूरी कमेटी को आशीर्वाद देता हूं। अब आप लोग जिम्मेदारी बढ़ गई, लेकिन चिंता करने की बात नहीं। आपकी टीम इतनी बड़ी है। जैसे पहले क्या होता था, एक माता पिता की 10-10 संतान होती थी और उनके बच्चे कैसे पल जाते थे उनको पता ही नहीं चलता था, क्योंकि बच्चे ही बच्चों को पाल लेते थे। अब होता है उसके लिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी सुगम बन जाती है। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भरा पूरा परिवार है। आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे उसे करने में पूरी तरह समर्थ हो जाओगे। इसलिए हाँ, थोड़ा सा बढ़ा दो और आगे की कार्यवाही एनसी जैन साहब आगे बढ़ाएंगे और जो कार्यवाही करना है एनसी जैन साहब अपनी बात करेंगे। त्रे बार नमोस्तु। मुनिश्री, देखा जब से संघ का आगमन यहाँ हुआ जुलाई से, उसके बाद कलश स्थापना, 10 लक्षण महापर्व और श्री चक्र मंडल विधान और कल की ऐतिहासिक रथ यात्रा, देखा कि इंदौर समाज ने पहले आपके लिए पलक पावने बिछाए और फिर तन मन धन से ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम जो सब लोग उसी का जिक्र कर रहे हैं सब जगह। ऐसे समय में जब उन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व दिया और नई योजनाओं में वो अपना अग्रणी काम कर रहे हैं, अपना नाम नई योजना में सबसे पहले लिखवा रहे हैं, तो हमारे गुणायतन परिवार का भी ये दायित्व बन जाता है कि ऐसे परिवार को जो और जिनको आपने पदवी दी है, जो नवरत्न आपने बनाए हैं इंदौर में, उनको अपने पदवी दी है, जो नवरत्न आपने बनाए हैं इंदौर में, उनको गुणायतन परिवार उनका सम्मान करें। तो मैं देखो, भारत सरकार के नवरत्न है ना, कंपनियां नवरत्न है ना कंपनियां। तो यही हमारे नव चाहिए जिनने चातुर्मास में इतनी व्यवस्था बनाई है तन मन धन से, जरूर वो इसकी योग्यता। ये पहली बार हुआ कि किसी भी चतुर्मास में कोई पैसा सारी जिम्मेदारी इन नवरत्नों ने ली है। पहली बार ही नवरत्न का पद आचार्य मुनिश्री ने दिया है। तो गुणायतन परिवार में आग्रह करूंगा, हमारे अध्यक्ष विनोद जी काला, अशोक जी, भाई साहब अशोक जी पाटनी निदेशक, और हमारे विनय अजलानी, अभय प्रसाद, शरद दोषी जी, जजमान मुकेश जी पाटोदी, अध्यक्ष अशोक जी दोषी, अशोक रानी दोषी, महोत्सव अध्यक्ष नवीन जी गोदा, मुख्य संयोजक रमेश जी प्रभा जी निर्वाणा, कार्याध्यक्ष धर्मेंद्र जी सिंगई, स्वागत योगेंद्र जी सेठी आनंद भवन और सुनील जी बिलाला और महामंत्री हर्षजी जैन। मैं सभी से निवेदन करता हूं आए और गुणायतन का अभिवादन स्वीकार करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे निदेशक श्री अशोक जी पांड्या, हमारे वयोवृद्ध श्री कन्यालाल जी सेठी,
सभी आवें और इनका चातुर्मास के नवरत्न में एक रत्न है। और जी, इस महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पूरी जिम्मेदारी इन्होंने अपने हाथ में ली थी। वे आ जाएं, श्रीमान अशोक रानी दोषी जी। एक साथ लाइन में आओ ना, ग्रुप में सब नाम बोलो। और महाराज है ना, यहाँ से चलना, यहाँ से अध्यक्ष अशोक रानी दोषी अशोक जी रानी जी दोषी है नहीं मेरे है, रानी दोषी है ना, बुलाइए। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ लो एक किताब ले गए सम्मान, वो एक प्रशस्ति ले जाए। हाँ जी, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं नवरत्न परिवार से, महिलाएं भी आ जाए। नवीन आनंद उनको नवरत्न परिवार अशोक रानी दोषी अध्यक्ष महोदय, महोत्सव अध्यक्ष नवीन जी, आनंद जी गोधा, आइए सामने आइए, आते जाएं। मुख्य संयोजक जिन्होंने 4 महीने तक अपने निर्माण और प्रारंभ गार्डन को हमारे अतिथियों के लिए निःशुल्क प्रदान किया, कार्याध्यक्ष धर्मेंद्र जी सिंघई, जो कि इस महानुष्ठान के सहयोगी के रूप में इन्होंने अपने साथियों के साथ धर्म प्रवाह समिति के समस्त पदाधिकारियों के साथ इस संयोजन को संपन्न किया। आ जाएं। स्वागत अध्यक्ष योगेंद्र जी शेट्टी आनंद भवन, जिन्होंने एक मुख्य मंडल लेके अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त किया। सुनील जी बिलाला हमारे मालवा क्षेत्र के गुणायतन के अध्यक्ष महोदय हैं। और हर्षदीप दत्ती जो कि गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक के महामंत्री के रूप में बहुत अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। आज हमारे इन सभी नवरत्न परिवार का सम्मान गुणायतन परिवार संपन्न कर रहा है। और मैं चाहूँगा आप जोरदार इंदौर से जो शुरुआत हुई है मुनिश्री के नवरत्न। हाँ, एक बार सबका हो जाने दो। हाँ हाँ, सुनील जी बिलाला। ओ हाँ, पढ़िए। मानवीय मूल्यों के उन्नयक, समाज सेवा में समर्पित, स्नेह, सारल्य, सौजन्य, सामंजस्य जैसी उदात्त भावनाओं के सार्थ परम गुरु भक्त श्रीमान सभी नवरत्नों के नाम हैं के करण कमलों में बहुआयामी व्यक्तित्व, श्रेष्ठ गुरु भक्ति एवं धर्म प्रभावना के लिए सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। मान्यवर, आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन समिति के अंतर्गत अपनी गुरु भक्ति का परिचय देते हुए अभूतपूर्व धर्म प्रभावना में महनीय योगदान दिया है। एदर्थ हम आपके इस अभिनंदनीय व्यक्तियों के आलोकों में आपके अभुद्य एवं निश्चय से सुख की मंगल कामना के साथ नवरत्न के रूप में सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हैं। स्थान 108 मंडलीय श्री चक्र मंडल विधान मंडप इंदौर। तिथि तदनुसार 17 नवंबर, कल की तारीख लिखी, आज कर दिया सम्मान 17 नवंबर 2004। आपके शुभाकांक्षी गुणायतन परिवार अशोक पाटनी, आर के मार्बल निदेशक, विनोद काला अध्यक्ष, NCGN कार्याध्यक्ष, कन्यालाल सेठी महामंत्री, अशोक पांड्या। जोरदार 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 अभिनंदन। महाराज जी, अशोक जी दोषी जी भी आ चुके हैं। हाँ, बुलाओ। आइए अशोक दोषी थोड़ा मंच पर आ जाएं। रानी जी के साथ, रानी जी के साथ यहाँ पर जावे। छवि उनकी बहू वो भी आ जावे। जब तक अशोक जी दोषी आ रहे हैं तब तक मैं ये हमारे चातुर्मास के नवरत्न परिवार हैं, जिन्होंने इस चातुर्मास को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत अहम भूमिका सकल जैन समाज इंदौर के साथ। आ जाइए अशोक भैया, तालियां तो बजाइए मुनिश्री के नवरत्नों के लिए आप। ओ हाँ, यहाँ दो जानकारी महाराज जी देते दीजिए महाराज। हाँ, अशोक जी दोषी आइए। को पूरी गुणायतन परिवार जो अध्यक्ष रहे और उन्होंने बहुत ही अच्छा इस पूरे चातुर्मास में उनके नवरत्न पूरे परिवार। हाँ, सचिन जी उद्योगपति, आप लोगों को जैसा विदित है और पहले भी आप लोगों ने देखे, वह बाजार में न जाए अपितु उस पर जीव दया का हक होता है। और यहाँ पर जितनी द्रव्य सामग्री चढ़ी थी उस पूरी द्रव्य सामग्री हो गया। देखिए 12.5 टन केवल चावल का ये पशु आहार बन गया। अब ये कोई ये सब निःशुल्क गौशालाओं में जाएगा।
ये बहुत अच्छा कार्य किया, एक बहुत सार्थक पहल है। मैं देश भर के लोगों से कहना चाहूँगा कि इस तरह का उपक्रम आप कीजिए। मंदिरों में नित्य में भी जो चावल चढ़ता है वो बाजार में न बिके, ताकि उससे अभक्ष से